सूर्य कुमार यादव ने बोला ये लो, ये पकड़ लो तुम मेरा और जाओ पाकिस्तानियों को जाकर दे दो। यार इस मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान जीत जाता तो क्या इंडियन टीम हैंडशेक करने से रिफ्यूज करती? मे बी वो करती, मैं कहता हूं मे बी वो करती, लेकिन हमारे पास एक वैलिड पॉइंट था ना कि भाई हम जो है जीते हैं, इंडिया हमसे शर्मा रहा है या उनको शर्म आ रही है इसलिए वो हाथ नहीं मिलाने आए बाहर। प्रेशर तो उनके ऊपर था, वो अफरीदी कह रहे हैं भाई प्रेशर उनके ऊपर था और हार आप गए। वो और हार प्रेशर को ऐसा यूटिलाइज कर गए कि उस प्रेशर के अंदर वो जीत को अपनी आर्मी को डेडिकेट कर गए, सब फैंस के दिल जीत गए, पॉलिटिकली भी जो है वो अपनी तमाम चीजों को साफ सुथरा करके निकल गए। हाँ बाकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो आईसीसी और एमसीसी को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी जो अंपायर थे उन्होंने पहले से ही कह दिया था पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि जी आपने शेक हैंड नहीं करना है, और साथ ही ये भी बता दिया गया था कि उस टाइम पर जो है वो फुटेजेस या फोटोज जो है वो भी नहीं बनाई जाएंगी। पाकिस्तान को इंडिया ने 2 बार हराया, एक तो मैच में हमें पहला एक हैंडशेक ना करके इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। ये जो लोग समझने वाले हैं ना वो लोग समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जाके बेइज्जती हुई है। मैं तो कह रहा था उनके पास एक ही तरीका था अपनी आवाम को खुश करने का, और वो उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान को मैच हराना था और किसी तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बेइज्जत करना था, और वो उन्होंने करके दिखाया दरवाजे बंद करके जो उन्होंने किया। आईसीसी बीसीसीआई को क्यों किस बेस पर डंडा देगा? सवाल तो ये पैदा होता है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया जनरेट करके देता है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जिस मैच से आता है वो मैच तो हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का। अब उसमें हैंडशेक नहीं हो रहे, अगले अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। बताई जा रही है कि हैंडशेक नहीं करना, बाढ़ में गया हैंडशेक, हराओ आप इनको। नहीं, जंग के बाद ये बहुत बड़ा मैच था यार, ये मैच था जो आपको जीतना चाहिए था, और जीतना नहीं भी साहब, इंटेंट तो दिखानी चाहिए थी ना, इंटेंट तो दिखाते आप इतना डरपोकियत वाली क्रिकेट खेले हो यार, आप इतनी बुजदिलों वाली क्रिकेट खेले हो यार। और इंडियन टीम को जो है वो सजा दी जाए, और या तो पाकिस्तान टीम में अगर जो है वो जज्बा है वो एशिया कप को बाइकआउट करके पाकिस्तान वापस आ जाए। पहले तो मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टीम को सैल्यूट पेश करना चाहूंगा कि अपने मुल्क के लिए जो आप लोगों ने आज करके दिखाया है वो हमारी जिंदगी में हमें पाकिस्तान टीम से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारी पाकिस्तान टीम कभी हमें जिंदगी में ऐसा मोमेंट देगी कि इंडिया को हराकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देगी है और यहां पर बताएगी दुनिया को कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और हमने देखे इंडिया को हराया। ऐसा कभी हो सकता है? सब्सक्राइब करिए न्यूज हाइलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। ये मैच नहीं था। अगर आप लोग को लगता है कि एक नॉर्मल क्रिकेट मैच था जो पाकिस्तान हारा है, तो आप एक पाकिस्तानी से पूछिए कि इसके दिल में कितना दर्द है। आप एक पाकिस्तानी के दिल में झांक कर देखिए, आपको यकीन कीजिए इतना दर्द मिलेगा जितना आप सोच नहीं सकते। और हिंदुस्तान, पहले तो भाई मैं हिंदुस्तान को सैल्यूट पेश करना चाहूंगा। देखो इंसान हूं ना, दिमाग है मेरे पास, पाकिस्तानी हूं लेकिन क्या करूं, दिमाग है, इसलिए पहले तो मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टीम को सैल्यूट पेश करना चाहूंगा कि अपने मुल्क के लिए जो आप लोगों ने आज करके दिखाया है वो हमारी जिंदगी में हमें पाकिस्तान टीम से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि हमारी पाकिस्तान टीम कभी हमें जिंदगी में ऐसा मोमेंट देगी कि इंडिया को हराकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देगी है और यहां पर बताएगी दुनिया को कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और हमने देखे इंडिया को हराया। ऐसा कभी हो सकता है? किया, ये एक बहुत अनबिलीवेबल चीज थी। ये अनबिलीवेबल चीज नहीं थी कि इंडिया ने जलील किया, ना 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 ना, वो हमेशा से करते आए हैं, लेकिन इंडिया ने किस तरीके से जलील किया और मैच के बाद जो हाथ नहीं मिलाए ना, उसमें जो पाकिस्तान की जलालत हुई है, वैसा मोमेंट आपको क्रिकेट हिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा कि एक टीम ने दूसरी टीम से हाथ नहीं मिलाए। ये ऐसा शॉकिंग मोमेंट था जिसके ऊपर पाकिस्तान के जो कमेंट्री वाले लेजेंड्स थे वो शॉक हो गए, वो सत्य में आ गए कि ये क्या हुआ, व्हाई इंडियन प्लेयर्स आर गोइंग इन ड्रेसिंग रूम, व्हाई देयर इज नो शेक हैंड्स ऑन द फील्ड, दिस इज अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन। यानी कि इनके रेंडी रोने चालू हो गए, इनके बुरे तरीके से रेंडी रोने चालू हो गए, यार ये क्या किया इंडियन क्रिकेट टीम ने। आपने एक इंडियन से जाकर पूछा कि उन्होंने ये क्यों किया? मैं आपको ये बात, आप किसी पाकिस्तानी से जाकर ये बात पूछेंगे कि हाथ क्यों नहीं मिलाया, वो आपको जवाब नहीं दे सकेगा। आप किसी इंडिया के बच्चे से जाकर पूछोगे वो आपको इसका जवाब दे देगा, और वो जवाब मैं यहां पर वीडियो में नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और मुझे एज अ पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, जो कि मैं करता हूं, दिल से मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूं। लेकिन इस बेगैरती का मैं क्या करूं? ये जो पाकिस्तान ने रात को हगा है इसका मैं क्या, यार ये क्या है? पाकिस्तान, मुझे बोलते हुए शर्म आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो रात को हगा है, इनको शर्म नहीं आती। ये पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं, ये पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, ये बुरा नहीं है। इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, ये बुरा है। आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की इस बदतरीन हार को छुपाया जा रहा है और हर कोई अब सिर्फ और सिर्फ हाथ नहीं मिलाया इसकी बात कर रहे हैं। ये क्यों की जा रही है? सबसे पहली चीज है, हम जीते क्यों नहीं? अगर हम जीते होते, वो हाथ मिलाते या ना मिलाते डजंट मैटर, उनका अपना मैटर था। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, टॉस से पहले जो रेफरी थे ना, उन्होंने कहा ये ऑन रिकॉर्ड बात ना आए, सलमान अली आगा के कान में कहा कि हाथ नहीं मिलाना, सूर्य कुमार यादव को उन्होंने कहा कि हाथ नहीं मिलाना। आपस में जब रेफरी ने पहले ही बता दिया था कि हाथ नहीं मिलाना, तो इसका मतलब ये तय था कि टॉस में भी हाथ नहीं मिलाना, मैच के बाद भी हाथ नहीं मिलाना। फिर सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैच के बाद वाली ने क्लियर कर दिया कि उनका जो गवर्नमेंट थी, बीसीसीआई थी, वो जो प्लेयर थे वो पूरे से पहले से सोच के आए हुए थे कि हमने बस गेम खेलनी है, हाथ वगैरह नहीं मिलाना।
ये उन्होंने करना ही करना था। मैं तो कह रहा था उनके पास एक ही तरीका था अपनी आवाम को खुश करने का, और वो उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने पाकिस्तान को मैच हराना था और किसी तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बेइज्जत करना था, और वो उन्होंने करके दिखाया दरवाजे बंद करके। जो उन्होंने किया वो इंतहाई गलत था। मैं इस चीज से एग्री करता हूं, हाथ मिला। जब आप खेल रहे हो तो फिर आपको हाथ मिलाना चाहिए, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। खेलना है लेकिन बाकी चीजें नहीं करनी। हालांकि पहले कैप्टन स्ट्रोक में हाथ मिलाया था, लेकिन सवाल ये है कि ये तो बात की बात है ना, जो पहले आप लोगों ने कारनामा अंजाम दिया है उसके ऊपर क्यों 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 नहीं बात कर रहा? क्यों इन प्लेयर्स को, जिसको कहते हैं इनकी बुरी परफॉर्मेंस को छुपाया जा रहा है? क्यों ये सारे के सारे छुप गए हैं? कोई क्यों आके अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा? अगर आप इन्हीं लड़कों को खिलाएंगे ना, ये अब अगले मैच में यूएई को फिर मार देंगे। छोटी टीम है ना, उसके अगेंस्ट चल जाएंगे। अगला मैच फिर आपके इंडिया के साथ है 21 तारीख को, फिर आप लोग ऐसे हार जाओगे। पता थी क्या ये वो चीजें होनी है। होना ये चाहिए था कि आप गेम जीत के अपने करैक्टर शो करते, फिर उनको आप नीचे लगाते अपने। देखो बात यही है। अब शायद आफरीदी भी जिस तरह से गुस्सा दिखाई दिए, वो यही बात कर रहे थे कि यार इंडियन टीम ज्यादा प्रेशराइज थी। आपके ऊपर क्या प्रेशर था यार, जो आप इतना डर रहे थे? जो आपके हाथ पांव फूले हुए थे, साइम अयूब बुखलाए हुए थे बैटिंग करते हुए। साइम अफरान पूरे मैच में बुमराह को छक्के मार के बाद वो समझ रहे भाई मैंने कारनामा अंजाम दे दिया, मैं 100 साल के लिए पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहूं। भाई आप ये देखो कि वो ज्यादा प्रेशराइज थे। उनके मीडिया में कोई पाकिस्तान मीडिया के साथ हमेशा वो कोलैब करते हैं, टाकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या मार्का या महामुकाबला, वो उन्होंने नहीं किया। फिर हमारी टीम पे तो कोई प्रेशर ही नहीं था। उनके फैंस बाइकआउट कर रहे थे कि जो मैच देखेगा वो गद्दार, जो मैच देखने के लिए स्टेडियम जाएगा वो देशद्रोही। ये ट्रेंड चल रहा था इंडिया में। सही है। तो यार प्रेशर तो उनके ऊपर था। वो अफरीदी कह रहे हैं भाई प्रेशर उनके ऊपर था, और हार आप गए। वो और हार प्रेशर तो को ऐसा यूटिलाइज कर गए कि उस प्रेशर के अंदर वो जीत को अपनी आर्मी को डेडिकेट कर गए, सब फैंस के दिल जीत गए, पॉलिटिकली भी जो है वो अपनी तमाम चीजों को साफ सुथरा करके निकल गए। हाँ बाकी देखो, अब इंडिया ने कल मैच में जो जिस तरह से मैच हुआ उसमें जो हैंडशेक नहीं हुआ, वो देखो वो एक चीज एक ऐसी थी जिस पर आपके कोच माइक हैसन ने भी इतराज किया। उन्होंने कहा यार हम तो खड़े रहते कि हैंडशेक करेंगे, और इस पर जो हमारे कप्तान आ गया उनको भी आपके बुरा लगा कि यार मैच में आई नहीं कि हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा यार कि जिस तरह से आना चाहिए था, एक तरीकेकार होता है कि सारे एक स्प्रिट पर आते हैं, हाथ मिलाते हैं। लेकिन अब बात ये थी कि इंडियन टीम की सोच यही थी कि यार अगर हमने हाथ मिला लिए तो जो हमारी मीडिया वो हमें उड़ा देगी। वो जो गोस्वामी है, वो जो तेंदुलकर को बुला रहे थे कि भाई मैच रुकाओ, आके गंगुली और द्रविड़ आके मैच रुकाओ पाकिस्तान इंडिया का, वो फिर आके गालियां देंगे इनको कि भाई तुमने हाथ क्यों मिला लिया। तो शायद उनके लिए ये भी एक प्रॉब्लम थी कि यार ये एक चैलेंज सिचुएशन इस वक्त जो है वो आ चुकी है पाकिस्तान टीम के लिए। अगर उनके अंदर गैरत है, उनके अंदर शर्म है, तो तैयार हो जाए। ये हाथ मिलाना मेरे नजदीक जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही है। जो ऑन द सीरियस नोट है, ये सबको पहले से पता था कि सिचुएशन खराब है, वो शायद अंदर से हाथ मिलाना भी चाहते हो, लेकिन सबको पता है कि यार पीछे से इंस्ट्रक्शंस हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मैच रेफरी ने जब आपका टॉस हो रहा था उस टाइम पर दोनों कप्तानों से रिक्वेस्ट की कि आपने हैंडशेक नहीं करना, क्योंकि ये पीछे से बात बताई जा रही है कि हैंडशेक नहीं करना। बाहर में गया हैंडशेक, हराओ आप इनको। नहीं, जंग के बाद ये बहुत बड़ा मैच था यार। ये मैच था जो आपको जीतना चाहिए था, और जीतना नहीं भी साहब, इंटेंट तो दिखानी चाहिए थी ना। इंटेंट तो दिखाते आप, लड़ते आप। बात करें आईसीसी ने क्या करना है राशिद भाई, आप भी कमाल बात करते हैं। आईसीसी अपना काम कर रहा है, वो रेवेन्यू कमा रहा है, क्रिकेट में से खा पी रहे हैं, क्रिकेट की डेवलपमेंट वो घंटा कर रहे हैं। जो साफ सी बात है, एसोसिएट नेशंस की पूरी एक फौज तैयार कर रहे हैं। अल्लाह जाने उस फौज को टेस्ट स्टेटस कब मिलेगा, कब वो कोई बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलना शुरू करेंगे। आईसीसी तो अफगानिस्तान वालों के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, मैं तो कब से पिट रहा हूँ, पता नहीं कितने साल हो गए हैं कि अभी तक उनको बड़ी क्रिकेट ज्यादा क्यों नहीं मिल रही। आईसीसी ये कर रहा है, आईसीसी सिर्फ रेवेन्यू खा रहा है, बस वो याशी कर रहे हैं। खुद सा टूर्नामेंट करा देती हैं किसी नई जगह के ऊपर, जैसे वो लास्ट टाइम यूएस